पर भोपाल में किसानों को सौगात देने सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसानों को राहत राशि का वितरण करेंगे। 11 बजे सीएम हाउस के समत्व भवन में यह कार्यक्रम होगा। आपदा में बर्बाद फसल की राशि जारी की जाएगी। प्रभावित किसानों को सिंगल क्लिक से देंगे राशि। तो किसानों को सौगात देंगे आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। किसानों को राहत राशि का वितरण आज किया जाएगा। 11 बजे एक कार्यक्रम होगा सीएम हाउस के समत्व भवन में। आपदा में जिन किसानों की जो फसल थी वो बर्बाद हुई थी, खराब हुई थी, उनको आपदा राशि दी जाएगी। प्रभावित किसानों को सिंगल क्लिक में ये राशि दी जाएगी। आकाश द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। आकाश, एक बड़ी राहत उन किसानों के लिए जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे कि जो फसल उनकी खराब हुई है उसका मुआवजा, उनके लिए मदद, आर्थिक तौर पर उन्हें सहायता राशि मिले। लंबे वक्त से मध्य प्रदेश में जो बारिश हो रही है, कहीं कहीं अति भारी बारिश देखने को मिली, ओलावृष्टि देखने को मिली, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बड़ी संख्या में बर्बाद हुई हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश ये है कि उनको फसलों के आकलन के अनुसार राहत राशि का वितरण किया जाए। बीते दिनों भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि स्थानांतरित की थी और आज भी कई किसानों को जिनकी संख्या बड़ी तादाद में है, उन किसानों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्षतिपूर्ति के लिए राहत राशि का वितरण करेंगे। अब से आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रभावित किसानों के खाते में ये पैसे डालेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर सोयाबीन की फसलें खराब हुई हैं। खासतौर पर मालवा निमाड़ के क्षेत्र में भी किसान इससे खासा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अभी तक भी कई इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। बीते समय में ग्वालियर चंबल अंचल के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने। इन क्षेत्रों में भी जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, उन्हें भी मुख्यमंत्री ने पहले राहत राशि दी थी और एक राहत प्रदान करने की कोशिश की थी। अब और इस क्षेत्र के साथ साथ ही अन्य क्षेत्रों में जो प्रभावित किसान है, क्योंकि पहले ही सरकार के निर्देश थे कि जल्द से जल्द जो सर्वे है वो पूरा किया जाए और नुकसान का आकलन करके पूरा रिपोर्ट तैयार किया जाए, और सरकार के निर्देश के आधार पर लगातार सर्वे का काम भी चल रहा है। तो ऐसे में जहां पर आकलन हो चुका है, सर्वे पूरा हो रहा है, उन किसानों को धीरे धीरे राहत राशि भी मिल रही है। खासतौर पर अगर सोयाबीन के उत्पादकों की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक होता है, तो एक राहत राशि देने के साथ साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना को भी लागू किया है, ताकि किसानों को सोयाबीन का सही भाव भी मिल सके। जी, तो सोयाबीन का सही भाव मिल सके, जिन किसानों की फसल जो बर्बाद हुई थी, नुकसान हुआ था, उनको आर्थिक सहायता। इसके अलावा आकाश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जहां जहां पर मुआयना हो चुका है, सर्वे हो चुका है, उस हिसाब से राशि का वितरण किया जा रहा है। यानी कि ये जो प्रोसेस है अभी भी चल रहा है। आगे आने वाले वक्त में कुछ और जगह पर इस बात का सर्वे किया जाएगा कि किन किन किसानों को नुकसान हुआ है, ये अभी भी सर्वे प्रोसेस में है। देखिए, अगर कुछ किसान रह जाते हैं तो निश्चित तौर पर, और उनकी खबरों का माफ कीजिएगा, उनकी अगर फसलों का नुकसान हुआ है तो उसका आकलन किया जाएगा। ये पहले से ही सरकार ने, जब बाढ़ बारिश के हालात मध्य प्रदेश में बने, मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जो बाढ़ प्रभावित जिले थे उन जिलों के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमांड सेंटर से चर्चा भी की, और ये निर्देशित किया गया कि न सिर्फ फसल बल्कि पशु हानि होती है या मकान की क्षतिपूर्ति होती है या किसी तरीके की जन हानि होती है, तो तत्कालिक प्रभाव से लोगों को सहायता मुहैया कराई जानी चाहिए। क्योंकि अभी कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, मानसून की विदाई भले हो रही है, लेकिन विदाई के साथ साथ ही तेज बारिश का दौर भी कई इलाकों में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जहां किसानों की फसलें अभी भी अगर खराब होती हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार उनके साथ खड़े रहने का दावा करती है और आने वाले समय में सर्वे कर उन्हें भी मुआवजा दिया जा सकता है। जी आकाश, आज 11 बजे अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम होगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। इसके अलावा और आज क्या क्या कार्यक्रम, आज अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के जो शेड्यूल हैं आज शाम तक के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 11 बजे का है, जहां किसानों को राहत राशि मिलने वाली है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज असम के लिए रवाना होंगे और आज रात असम में ही मुख्यमंत्री
रात्रि विश्राम करेंगे। कल मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे थे, देर रात दिल्ली से वापस जी आए हैं और आज जी आकाश। शाम तक वो असम पहुंचेंगे, क्योंकि 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में इंटरेक्टिव सेशन को लेकर, मध्य प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव को लेकर उद्योगपतियों से गुवाहाटी में भी चर्चा है, तो उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और 2 दिन बाद मुख्यमंत्री असम में उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे, चाहे वो चाय की बागानी की बात हो या फिर अन्य जो असम के उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश में कैसे निवेश करें जिससे मध्य प्रदेश और आगे बढ़ सके, क्योंकि लगातार निवेश की संभावनाओं को लेकर न सिर्फ देश विदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और वहां उद्योगपतियों के साथ लगातार चर्चा की जा रही है। तो आज शाम तक मुख्यमंत्री आसाम पहुंचेंगे, वहां कई कार्यक्रम है, स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ आज रात वही मुख्यमंत्री रुकने वाले हैं। जी आकाश, शुक्रिया आपका। हम आगे ताजा अपडेट के लिए फिर से आपके पास